Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. I am your computer science teacher and welcome to e-learning system. Student, in the previous lecture we were discussing on the lecture of flowchart and symbols of flowchart, and today we are going to discuss on the lecture of the remaining examples of flowcharts. स्टूडेंट आज हम एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में वो क्या कह रहा है जी, आपने एक ऐसा फ्लोचार्ट बनाना है जो प्लेन इंटरेस्ट को निकालता है। प्लेन इंटरेस्ट यानी उसके लिए आपको अमाउंट का मालूम होना ज़रूरी है, परसेंटेज का मालूम होना ज़रूरी है और उसका ईयर यानी कितने साल का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, यानी इन 3 चीज़ों का अगर आप मालूम कर लेंगे तो आप उसके ऊपर प्लेन इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट का सिंबल इस्तेमाल किया, उसके बाद फ्लो लाइन के बाद देखिए इनपुट और इनपुट आउटपुट सिंबल मैंने इस्तेमाल किया जी। इनपुट के अंदर मैंने अमाउंट, रेट और ईयर, इन 3 चीज़ों को हमने इकट्ठा करना है, यानी ये डाटा हमने इकट्ठा करना है। जब ये डाटा इकट्ठा कर लेंगे अमाउंट, रेट और ईयर, तो हमारा प्लेन इंटरेस्ट निकल आएगा। तो स्टूडेंट प्लेन इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइडेड बाई 100, फिर मल्टीप्लाई इसको आपने ईयर से करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए जब ऊपर हमारे पास अमाउंट, रेट यानी इसकी परसेंटेज और ईयर यानी कि उसका कितने साल का, ठीक है, ये 3 चीज़ें जब हमको मालूम हो जाएंगी तो हम प्लेन इंटरेस्ट इजीली जो है ना, ये देखिए प्रोसेसिंग सैंपल के अंदर ये फार्मूला लिख दिया है, तो हम इसका प्लेन इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो जब प्लेन इंटरेस्ट हमारा निकलेगा तो उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाना है। तो आपको पता है प्रिंट करवाने के लिए हमको इनपुट आउटपुट सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट, यहाँ पे आके हमारा ये फ्लो चार्ट खत्म हो गया और उसको मैंने एंड के सिंबल से इसको खत्म कर दिया। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 5 है ड्रॉ फ्लो चार्ट, ठीक है, जो क्या करे सम, प्रोडक्ट और एवरेज। गिवन 5 नंबर्स हैं, उनके क्या करता है सम भी निकालेगा, उसका प्रोडक्ट भी निकालेगा और उसकी एवरेज भी निकालेगा। तो स्टूडेंट ये 3 फार्मूले हैं अलग अलग से, ठीक है, सम अलग फार्मूला है, प्रोडक्ट अलग है और एवरेज का ये अलग फार्मूला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया, उसके बाद हमको 5 जो है ना नंबर्स चाहिए, ठीक है। उन नंबर्स को फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, N0, N1, N2, N3, N4, ये टोटल 5 वेरिएबल्स हैं। इनके अंदर हम वो 5 नंबर्स इनको असाइन कर देंगे, ठीक है। तो इनपुट नंबर्स ये 5 नंबर्स हैं। जब हमारे पास ये 5 नंबर्स आ जाएंगे उसके बाद हम इसको सम निकालेंगे सबसे पहले। और आप ये देखिए सम, प्रोडक्ट और एवरेज को मैंने प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर ये कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले जी सम निकालने का फार्मूला है जी, 5 नंबर्स को आपस में आप ऐड कर दें, ठीक है, N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, ये हमारा सम निकल आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट निकालने के लिए इन 5 नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, N0 मल्टीप्लाई बाई N1 मल्टीप्लाई बाई N2 मल्टीप्लाई N3 मल्टीप्लाई N4। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट भी निकला है। एवरेज निकालने का फार्मूला स्टूडेंट आपको पता है कि 5 नंबर्स को आपस में ऐड करें और टोटल नंबर ऑफ जो नंबर्स है उनके ऊपर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स हैं 5, 1 2 3 4 5, चूँकि टोटल नंबर 5 है तो हमने क्या किया, इन 5 को आपस में पहले ऐड किया और तकसीम 5 यानी 5 के साथ हम इसको डिवाइड कर दिया तो हमारी एवरेज भी निकल आई। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए सम, प्रोडक्ट और एवरेज तीनों हमारे पास फार्मूला निकला है। अब हमने इनको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट के लिए आपको पता है इनपुट आउटपुट सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंट सम, प्रोडक्ट और एवरेज तीनों का हमने यहाँ प्रिंट करवा दिया, हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 6 पे, ड्राई फ्लो चार्ट विच फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। स्टूडेंट हमने एक पैरेललोग्राम है उसका आइडिया निकालना है। पैरेललोग्राम आपको पता है ये इनपुट आउटपुट सिंबल है, इसको पैरेललोग्राम कहा जाता है। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम निकालने के लिए आपको इसकी बेस और इसकी हाइट मालूम होनी चाहिए। जब आपको इसकी बेस और इसकी हाइट मालूम होगी तो आप उसका एरिया का फार्मूला निकाल के आप इसका यानी एरिया मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट का सिंबल, फ्लो लाइन, फिर इनपुट आउटपुट सिंबल के हमने इस्तेमाल किया। इनपुट, बेस और हाइट, ये दोनों चीज़ें हमने यानी ये डाटा इकट्ठा कर लिया। बेस और हाइट जब हमको मालूम हो जाएगी तो हमने प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर हमारा नेक्स्ट हमें एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी बेस को आप हाइट से ज़रब देंगे तो आपका एरिया निकल आएगा। और जब एरिया निकल आए उसके बाद देखिए प्रिंट एरिया, हमने एरिया को प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे आके हमारा ये वाला फ्लो चार्ट भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रिंट लिख लेते हैं, ठीक है जी, प्रिंट एरिया।
तो उसके बाद हमने इसको एंड के सिंबल से खत्म कर दिया। तो स्टूडेंट ये थे आज के लेक्चर में ये 3 एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो अगली एग्जाम्पल है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।